दुनिया में चीन भले किसी देश का खास बनने की कोशिश करे, लेकिन उस पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता है, क्योंकि चीन की फितरत ही दोस्ती के नाम पर दगाबाजी करना है। उसका एजेंडा ही मदद के बहाने किसी देश में एंट्री करना और उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसके संसाधनों पर कब्जा करना है। यही कारण है कि अब उस पर कोई भी देश भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसे में रूस कैसे ड्रैगन पर भरोसा कर सकता है? दरअसल भारत रूस में एक सैटेलाइट शहर बसाने की इच्छा रखता है। ये शहर रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर पूर्व इलाके में व्लादिवोस्तोक के पास होगा। ये पूरा इलाका तेल और गैस से भरा हुआ है और चीन की इस पर गिद्ध नजर है। चीन के कई लोग इसे अपना हिस्सा भी बताते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि भारत उसे इस इलाके में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाए। चीन के इस खतरे के बीच भारत की मोदी सरकार ने भी रूस की मदद के इरादे जाहिर कर दिए हैं। यही वजह है कि रूस भारत की मदद चाह रहा है। भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे को डेवलप करना चाहता है, जो मोदी सरकार के एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। रूस और भारत दोनों ही ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन शुरू करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तरी समुद्र रास्ते से होकर जाएगा। आखिर इससे रूस से भारत का सफर आसान कैसे होगा? रूस में पीएम मोदी के शहर बसाने के पूरे प्लान के बारे में भारत यात्रा पर आए रूस के फॉर ईस्ट और आर्कटिक मामलों के मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव ने दी। एलेक्सी ने भारत यात्रा के दौरान बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मुलाकात की थी। रूस की योजना है कि यूरोप जाने वाले सामानों को दक्षिणी या पश्चिम रास्ते के बजाय उत्तरी समुद्र रास्ते और पूर्वी रास्ते से किया जाए, जो दोनों ही देशों के बंदरगाहों के बीच हो। इससे मॉस्को से भारत आने वाले कंटेनर का खर्च व्लादिवोस्तोक से मंगाने पर 30% कम हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत उत्तरी समुद्र रास्ते को विकसित करने और उसे वैश्विक व्यापारिक रास्ते में बदलने में रूस की मदद करना चाहता है। उत्तरी समुद्री रास्ता या नॉर्दर्न सी रूट में रूस का पूरा आर्कटिक का इलाका और सुदूर पूर्वी इलाका आता है। पुतिन चाहते हैं कि इस रास्ते को विकसित किया जाए, जिससे उनके इस वीरान इलाके को फायदा हो। इस रास्ते के बनने से यूरोप तक जाने का खर्चा और समय दोनों ही बचेगा। अब तक जहाज स्वेज या पनामा नहर के जरिए ये सफर तय करता है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती शिखर पर पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा कर पश्चिमी देशों के खिलाफ हमला बोला था। रूस को चीन के साथ इस दोस्ती में एक बड़ा खतरा भी नजर आ रहा है और उससे निपटने के लिए वो भारत की मदद चाह रहा है।